टू सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 3। अगर आपको ध्यान में होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स का मीनिंग बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, और फिर अलग अलग मेथड्स कि कैसे कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है, यानी कि पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, कैसे कंपनी जो है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स इशू कर सकती है, कैसे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू कर सकती है, या कंपनी कैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर्स इशू कर सकती है। ये सारे हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में इशू ऑफ शेयर्स के मेथड्स डिस्कस किए थे। अब आज उससे आगे बढ़ते हुए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब आपको ध्यान में होगा कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे क्या कहा था कि कंपनी जब कभी भी शेयर्स इशू करती है तो उसे कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। लिस्ट बता देता हूं कौन कौन सी सर कंपनी को करना पड़ता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कॉल ऑन शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स का पैसा नहीं भरा तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स या सरेंडर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इस बचे हुए चैप्टर में हम लोग अब इन्हीं 6 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि इन 6 के 6 चीजों का क्या मीनिंग है और इनसे जुड़े हुए लीगल प्रोविजंस या कानूनी नियम क्या है, that we will be discussing in the remaining part of the chapter, जिसमें मैं सबसे पहला एक्टिविटी आज स्टार्ट कर रहा हूं, that is allotment of shares। ये आपको आपकी बुक के अंदर कौन से पेज पर मिलेगा? ये देखो, इस तरह से गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हमने सभी स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अगर आप खोलेंगे तो आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मिलेगा ऑन पेज नंबर 48। आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये अलॉटमेंट और उसके प्रोविजंस या कंडीशंस, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 48, 49, 50 और 51 पर। इस बात को ध्यान में रखना और वहीं से आप उसका प्रिपरेशन करना। सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या है? पहले थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि कंपनी लार्ज कैपिटल कलेक्ट करती है, लार्ज कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए शेयर्स इशू करती है, और शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी को करना पड़ता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या करना पड़ता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज शाम के वक्त आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में पूजा कर लेने के बाद पुजारी की तरफ यूं हाथ बढ़ाते हैं। आप ही क्यों, बहुत सारे लोग, सब लोग इस तरह से हाथ बढ़ाते हैं प्रसाद लेने के लिए। वहां पर जो पुजारी है उसके पास थाली में प्रसाद है, वो सब लोगों को प्रसाद बांटता है। ये जो प्रसाद बांटता है उसको इंग्लिश में कहूं तो दैट इज अलॉटमेंट ऑफ प्रसाद। प्रसाद को बांटना, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ प्रसाद। उसी तरीके से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स उन लोगों के बीच में जो शेयर्स लेना चाहते हैं। यानी कि लोग आजकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनियों में शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स खरीदने के लिए वो लोग कंपनी में एप्लीकेशन देते हैं। अब कंपनी में एप्लीकेशन जब देते हैं यानी कि वो कंपनी में शेयर्स लेना चाहते हैं, और उन्हीं के बीच में जब कंपनी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स को हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना उन लोगों के बीच में
अमंग्स दोस्त का मतलब है उन लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं शेयर्स लेने के लिए, यानी कि जो शेयर्स लेना चाहते हैं उनके बीच में जब कंपनी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एकदम आसान या सिंपल भाषा में कहें तो कंपनी गिव्स शेयर्स, कंपनी शेयर्स देती है। किसको देती है? एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट कौन है? जिसने कंपनी में शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है, हु हैज सबमिटेड एप्लीकेशन। तो जो भी लोग एप्लीकेशन देते हैं शेयर्स के लिए, उनको जब कंपनी शेयर्स देती है तो उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट में क्या मतलब है? कंपनी गिव शेयर्स टू एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि भाई एप्लीकेशन का मतलब क्या है। ये देख इधर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब है ये, मंदिर में तूने हाथ आगे बढ़ाया, यानी कि तूने पुजारी को अप्लाई किया कि मुझे अब प्रसाद दो। दिस इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इन्वेस्टर के द्वारा ऑफर है कंपनी को। अब इन्वेस्टर कंपनी को क्या ऑफर दे रहा है? इन्वेस्टर कंपनी को ऑफर दे रहा है कि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इज एन ऑफर गिवन बाय द इन्वेस्टर टू द कंपनी टू परचेज इट्स शेयर्स। एप्लीकेशन एक ऑफर है जो कि इन्वेस्टर ने कंपनी को दिया है कि वो शेयर्स खरीदना चाहता है। कंपनी जब उसके इस ऑफर को स्वीकार कर लेती है और उसे शेयर्स देती है तो उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यानी तूने अप्लाई किया और कंपनी ने तुझे शेयर्स दिया। एप्लीकेशन में तूने कंपनी को ऑफर दिया कि मैं शेयर्स लेना चाहता हूं। तेरे एप्लीकेशन के जवाब में कंपनी ने तुझे शेयर्स दिए। ये जो शेयर्स कंपनी ने तुझे दिए, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको थोड़ा सा अलॉटमेंट में दो शब्दों के मतलब भी जानना जरूरी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन क्या है? ऑफर है जो इन्वेस्टर ने दिया है कंपनी को कि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं। एप्लीकेंट किसे कहते हैं? सर, एप्लीकेंट वो व्यक्ति है जो कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। एप्लीकेंट इज ए पर्सन हु अप्लाइज फॉर द शेयर्स इन द कंपनी। जिसने कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया, दैट इज एप्लीकेंट। एक और एक शब्द है अलॉटी। अलॉटी किसे कहते हैं? सर, अलॉटी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कंपनी ने शेयर्स दिए हैं, यानी कि अलॉट किए हैं। सो अलॉटी इज द पर्सन टू whom the shares are allotted. अलॉटी वो व्यक्ति है जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं। तीन शब्द है, तीनों का मतलब ध्यान में रखना। एप्लीकेंट कौन है? जो कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। अलॉटी कौन है? अलॉटी वो व्यक्ति है जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं, यानी कि शेयर्स दिए हैं। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफर है जो कि इन्वेस्टर ने कंपनी को दिया है कि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं। ध्यान रखें, कॉलेज में एडमिशन देने का पावर किसके हाथ में है? कॉलेज में एडमिशन देने का पावर सर प्रिंसिपल के हाथ में है। उसी तरीके से कंपनी में शेयर्स को अलॉट करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उनके अलावा कोई और अलॉटमेंट नहीं कर सकता है। अब कंपनी जब कभी भी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है तो ये शेयर्स का अलॉटमेंट करने के वक्त कंपनी को कुछ प्रोविजंस यानी कि कानूनी नियम फॉलो करने होते हैं या कुछ कंडीशंस का ख्याल रखना होता है।
सो प्रोविजंस या कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ध्यान रखें ये लीगल नियम है, इन लीगल नियमों को कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि हम जो कर रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि आप अपनी प्रिंटेड बुक देखेंगे पेज नंबर 49 पर, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोविजंस या कंडीशंस दो हिस्सों में बटे हुए हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक है स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल प्रोविजन और दूसरा है जनरल प्रिंसिपल्स। हम इसको दो हिस्सों में नहीं करेंगे। हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें मुझे ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जा सकती है वो मैंने इधर कवर किया है, या अगर मुझे एक शॉर्ट आंसर पूछा गया तो उसके हिसाब से 8 पॉइंट कवर किया है। बाकी के पॉइंट्स करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ध्यान दे लेना कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं, उसी के हिसाब से आप यहां पर टिक करके उन पॉइंट्स को प्रिपेयर कर लेना। सारे पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है। कानूनी नियम या कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कोई भी कंपनी यदि वो पब्लिक को शेयर्स अलॉटमेंट करना चाहती है तो उसे इन कंडीशंस का पालन करना ही पड़ेगा, तो ही वो शेयर्स का अलॉटमेंट कर पाएगी, अदरवाइज वो शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी। ये जो कंडीशंस या प्रोविजंस है, दे आर एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, लीगल प्रोविजन है, कानूनी नियम है इंडियन कंपनीज एक्ट के मुताबिक, और हर कंपनी को ये कंडीशन पूरे करने ही पड़ेंगे तो ही वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो कौन से वो कंडीशन है या प्रोविजंस है? इन कंडीशंस या प्रोविजन में सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। देख, कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को शेयर्स इशू करेगी, तो पब्लिक को शेयर्स इशू करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा कि भाई आइए आप शेयर्स खरीदिए। और पब्लिक को कैसे इनवाइट करेंगे? प्रोस्पेक्टस दे करके। तो कोई भी कंपनी जो कि प्रोस्पेक्टस के जरिए पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, उसे इस प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब है कि कंपनी ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जमा करवाएगी। Before issuing the prospectus to the public, one copy of the prospectus must be submitted to the registrar of companies. ये जो रजिस्ट्रार को हम प्रोस्पेक्टस की कॉपी सबमिट करते हैं, दैट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद ही कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है, अदरवाइज शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती। दैट इज कंडीशन नंबर 1। इसके बाद आता है कंडीशन नंबर 2, दैट इज एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, देख, कंपनी जब शेयर्स का अलॉटमेंट करती है तो शेयर्स का अलॉटमेंट करने के लिए कंपनी एप्लीकेशन लेती है पब्लिक से। जाहिर बात है इस एप्लीकेशन के साथ में पब्लिक कंपनी को देती है एप्लीकेशन मनी। अब इसमें आपको एक लीगल प्रोविजन ध्यान में रखना है कि कंपनी जो एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करती है, इट शुड बी नॉट लेस देन 5% ऑफ फेस वैल्यू। शेयर्स की जो भी फेस वैल्यू होगी, आप उस फेस वैल्यू का कम से कम 5%, कम से कम 5% एप्लीकेशन मनी के रूप में लोगे। बिना एप्लीकेशन मनी के कोई एप्लीकेशन नहीं लिया जा सकता। और एप्लीकेशन मनी कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 5%। आप ज्यादा ले सकते हैं लेकिन 5% से कम नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है तो कंपनी एप्लीकेशन के रूप में कम से कम 50 पैसा कलेक्ट करेगी। 10 रुपए का 5% कितना होता है?
50%। इससे ज्यादा लिया जा सकता है, इससे कम नहीं लिया जा सकता है, यानी कि एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5%, एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 5% एप्लीकेशन मनी। बिना एप्लीकेशन मनी के कंपनी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करेगी। कंडीशन नंबर 3 है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मिनिमम कैपिटल। देख, हर कंपनी को अस्तित्व में आने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल कलेक्ट करना ही पड़ता है। ये जो मिनिमम कैपिटल होता है उसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहां पे मेंशन किया जाता है? प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और थोड़ा दिमाग लगाना। मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं। इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए और चलाने के लिए मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं। शेयर्स कितने के इशू कर रहा हूं? मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं 50 करोड़ के। ये 50 करोड़ के शेयर्स मैंने प्रोस्पेक्टस के जरिए पब्लिक को ऑफर किए हैं। सारे शेयर्स बिक जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कम भी बिकेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर कम के शेयर्स बिके तो कितने कम में मेरा काम चलेगा, यानी कि मेरा मिनिमम कैपिटल, मुझे चाहिए 50 करोड़ लेकिन कितने मिनिमम में मेरा काम चलेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मिनिमम कैपिटल मुझे 90% तो लगेगा ही लगेगा। कितना लगेगा? 90%। यानी कि अगर 50 करोड़ के शेयर नहीं बिकते हैं, कम के बिकते हैं, तो भी एटलीस्ट 90% तो बिकने चाहिए। 90% का मतलब होता है 45 करोड़। यानी कि अगर मेरी कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन में 45 करोड़ के एप्लीकेशन आते हैं तो मेरी कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करेगी, अदरवाइज शेयर्स का अलॉटमेंट So that is minimum subscription. सेक्रेटरी ने देख लेना चाहिए, अगर इतने के एप्लीकेशन आए हैं तो शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाएगा, अदरवाइज शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन है परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। देख, पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है, शेयर्स का अलॉटमेंट करती है, तो लोग इन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, क्योंकि शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जाहिर बात है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन है, तो मैं अपने शेयर्स किसी और को बेचूंगा, कोई और उसको खरीदेगा। ये बाइंग एंड सेलिंग कहां होगी शेयर्स की? स्टॉक एक्सचेंज में होगी। दिस बाइंग एंड सेलिंग विल टेक प्लेस इन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या मेरे अंकल का है क्या कि मूड में आया तभी उधर चले गए और बाइंग एंड सेलिंग कर लिया? नहीं। कोई भी कंपनी जब शेयर्स का अलॉटमेंट करती है तो लोग उनके शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, जिसके लिए कंपनी को परमिशन लेना पड़ेगा टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। डील का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। सो अलॉटमेंट करने से पहले कंडीशन है कि कंपनी परमिशन लेगी किसके पास से? स्टॉक एक्सचेंज के पास से। किसके लिए परमिशन लेगी? बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ये जो परमिशन लेते हैं ना, दैट इज आल्सो नोन एज लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। इसमें कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास अपने शेयर्स का लिस्टिंग करती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाती है ताकि उस कंपनी के शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग किया जा सके। नंबर 5 है प्रॉपर अथॉरिटी। शेयर्स का अलॉटमेंट करने के लिए ध्यान रहे कि वो ही अलॉटमेंट कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी है। मंदिर में प्रसाद देने की अथॉरिटी पुजारी के हाथ में है। उसी प्रकार से कंपनी में शेयर्स का अलॉटमेंट करने की प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? देख, इधर बताया है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉलेज में एडमिशन देने का पावर, ये अथॉरिटी
प्रिंसिपल के हाथ में है। उसी तरीके से प्रॉपर अथॉरिटी जो है किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉर्मली क्या करते हैं, अपने में से ही 2-3 लोगों को एक कमिटी के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। किसके रूप में? कमिटी के रूप में अपॉइंट कर देते हैं, जो कि अलॉटमेंट का मामला हैंडल करेगी। इस कमिटी को हम क्या कहते हैं? इस कमिटी को हम अलॉटमेंट कमिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलॉटमेंट कमिटी। So this allotment committee या board of directors is the proper authority for allotment of shares. Point number 6, allotment must be against application only. पुजारी प्रसाद तभी देगा जब आप उसके पास से प्रसाद मांगोगे। सिमिलरली कंपनी भी अलॉटमेंट कब करेगी? जब आप कंपनी में शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करोगे। बिना एप्लीकेशन के कंपनी किसी को भी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं करती है। बिना एप्लीकेशन कंपनी डज नॉट मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यानी कि ये अलॉटमेंट जो है इट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। दैट इज कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 7 इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है एप्लीकेंट को जानकारी देना अलॉटमेंट के बारे में। क्योंकि अगर कंपनी किसी को भी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है तो उसको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेंट को सपना तो आएगा नहीं। आज कॉलेज किसी को एडमिशन देती है तो लिस्ट में उसका नाम लगाती है। सिमिलरली अगर कंपनी किसी को शेयर्स का अलॉटमेंट करती है तो वो उसको बताएगी। दैट इज कम्युनिकेशन। कैसे बताएगी? कंपनी एप्लीकेंट को अलॉटमेंट के बारे में बताएगी बाय सेंडिंग लेटर ऑफ अलॉटमेंट। कैसे बताएगी? बाय सेंडिंग लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जिन जिन लोगों को भी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उन सभी लोगों को कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट देती है। यह लेटर ऑफ अलॉटमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? रजिस्टर्ड पोस्ट से, ताकि एप्लीकेंट को पता चल जाए कि कंपनी ने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं और उसे आगे कितने पैसे भरने हैं। क्योंकि थोड़ा पैसा तो कंपनी ने एप्लीकेशन के वक्त ले लिया, बाकी का पैसा कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट के जरिए कलेक्ट करेगी। एंड द लास्ट कंडीशन इज नॉट टू बी कॉन्ट्रावेंशन टू एनी अदर लॉ। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि विरुद्ध या खिलाफ। कंपनी जब कभी भी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है तो यह शेयर्स का अलॉटमेंट किसी भी दूसरे कानून के खिलाफ या अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट का पालन करेगी और अलॉटमेंट करने के वक्त इस बात का ख्याल रखेगी कि कोई दूसरे कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द 8 कंडीशंस जो कि हर कंपनी को ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग कराया, कुछ शब्द जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताया, और साथ में जब कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है तो क्या प्रोविजंस यानी कि कानूनी नियम या कंडीशंस का उसे ख्याल रखना पड़ता है। वो 8 कंडीशंस बुक के अंदर मैंने आपसे कहा था बहुत सारे कंडीशंस है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, उतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही ध्यान में रखना है। इनमें ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो ध्यान में रखिएगा, या शॉर्ट आंसर आएगा तो ध्यान में रखिएगा। और कौन से पेज पे मिलेगा? पेज नंबर 48, 49, 50 एंड 51। इसके ऊपर आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कॉल ऑन शेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए
Thank you all of you. Stay home, stay safe, and take care of yourself.